अब बेबी एमा शेफ के लिए एक शानदार ड्रेस ड्रॉ करेगी। शेफ एमा पर ध्यान दो। बेबी एमा को जेली चाहिए, तो शेफ क्या इसे बना सकते हैं? मुझे जेली के लिए नींबू की जरूरत होगी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जेली कैसे बनाई जाती है। एमा को यह जरूर पसंद आएगा। नींबू को निचोड़ लें और बेशक चीनी को नहीं भूलना है ताकि यह खट्टा ना हो। और जेली के लिए जेलेटिन जरूरी है, इसे भी सॉस पैन में डालना है। एक विस्क से सब मिला दिया और अब यह थोड़ा गुलाब, यह अधिक दिलचस्प होगा। बेशक बेबी एमा के लिए सब अच्छा होना चाहिए और गुलाब ताजगी और रंग देगा। तुम यह नहीं समझोगी सामंथा। और मेरे पास एक सीक्रेट सामग्री है, वेनिला मीठा सिरप। हमारी प्यारी एमा के लिए थोड़ा वेनिला सिरप। मेरा लगभग हो गया है, जल्दी करो सामंथा। तुम्हें क्या लगा कि केवल गुलाब काफी होगा? नहीं, यह अभी शुरुआत है। मुझे क्रीम चाहिए, स्वादिष्ट सफेद चॉकलेट। हाँ, यह वही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और सबसे स्वादिष्ट ताजा निचोड़ा हुआ जूस, इसे मिलाएं। तो ऐसा है। मैं केवल असली बेरीज का उपयोग करूंगी, उनके जूस का नहीं। अब केवल मेरी सुंदर वेनिला जेली के साथ सब कुछ भरना ही बचा है। तुम्हारा क्या कहना है जेन? अब कौन पीछे है? मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। जल्दी का मतलब स्वादिष्ट नहीं है सामंथा। एमा पक्का मेरी जेली को ही चुनेगी। तुम गलत बोल रही हो, मेरी जेली को पसंद करेगी। तो शेफ्स, आपकी डिश को चखना कब संभव होगा? एमा को भूख लगी है। मेरी जेली जम चुकी है, अब केवल इसे खूबसूरती से बाहर रखना है। वाह जेन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। पाउडर चीनी कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेबी एमा के लिए कुछ छोटे गुलाब डालें और फाइनल टच। और मेरी जेली तैयार है, बस रंगों को देखो। हमारी प्यारी एमा के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स और दिल गायब है। सब कुछ तैयार है। एमा, जल्दी चक्कर बताओ। मैं इस जेली के साथ शुरू करूंगी। बेरीज, दिलचस्प, वाह, स्वादिष्ट। सामंथा, एमा को तुम्हारी जेली पसंद आई। वाह, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसका स्वाद ऐसा है मानो मैं अपनी दादी के बगीचे में हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। तुम्हारी जीत पर बधाई जेन। एमा, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? वाह, यह क्रोसेंट है। शेफ, क्या आप तैयार हैं? रेडीमेड क्रोसेंट। अगर मैं इसे खुद नहीं बनाती तो मैं शेफ नहीं हूँ। मेरा ले लो जेन। एक असली क्रोसेंट की रेसिपी मुझे फ्रांस के मेरे दोस्त ने बताया था। हमें एक अंडा, चीनी और ढेर सारा दूध चाहिए। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। आटे के साथ सावधान रहो सामंथा, नहीं तो हम सब यहाँ क्रोसेंट बन जाएंगे। जेन, तुम एमा के लिए क्या बनाने का सोच रही हो? मेरे पास मेरी तरह ही एक शानदार रेसिपी है। एमा निश्चित रूप से मेरे क्रोसेंट को पसंद करेगी। मैं इसे सुपर स्वादिष्ट और रंगीन बनाऊंगी। जेन, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया है। मेरे पास जल्द ही फ्रांस की रेसिपी के अनुसार एक असली स्वादिष्ट क्रोसेंट होगा। अब केवल इसे सही आकार देना ही बचा हुआ है। मेरा क्रोसेंट की जेन के रेडीमेड क्रोसेंट से कोई तुलना नहीं है। ध्यान से और धीरे से इसे मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वाह सामंथा, तुम्हारे क्रोसेंट बिल्कुल रेडीमेड की तरह बने हैं। और मैं पहले से ही अपना शुरू कर रही हूँ, बस कुछ सामग्री को जोड़ना बचा है। वाह जेन, क्या तुमने एमा के लिए एक हरा क्रोसेंट बनाने का फैसला किया है? स्वादिष्ट मछली के कुछ ताजे टुकड़े मेरे क्रोसेंट में रंग जोड़ देंगे। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। एमा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है। मुझे लगता है कि मेरा क्रोसेंट तैयार हो गया है। ओह, ये कितने बड़े हैं। और शेफ की ओर से थोड़ा जादू। अब हम क्रीम और बेरीज डाल देंगे। और मेरे बेरीज कहाँ हैं? जेन, तुम मेरे बेरीज खा रही हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? तो मैं कहाँ थी? ब्लूबेरी, अनार और कीनू। फाइनल टच और हो गया।
वाह, कितना सुंदर। एमा खुश हो जाएगी। एमा, तुम किसके साथ शुरू करोगी? मुझे यह चाहिए। दिलचस्प। तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? नहीं, यह एकदम बेकार है। मुझे जल्दी कुछ स्वादिष्ट खाना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किसे चुनोगी? ओह सामंथा, बधाई हो। एमा को तुम्हारा डिश पसंद आया। एमा, तुम इस बार क्या खाना चाहती हो? वाह, मछली। शेफ, क्या आप एमा को सरप्राइज कर सकते हैं? और यहाँ मछली है। यह मेरी मछली है। मैंने इसे पहले लिया है। शेफ, क्या आप इसे आधे में बांट सकते हैं? नहीं, मैं पहले हूँ। हाँ, फिर यह लो। उफ। जेन, आशा करती हूँ तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब यह पक्का मेरी मछली है। अब हम मछली को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें चीरे लगाएंगे। जेन, क्या तुमने कुछ सोचा है? बेशक। अब मैं ताजा मछली के टुकड़े फ्राई करने जा रही हूँ। मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। इसे समय पर पलटना जरूरी है ताकि ये जले नहीं। जला हुआ खाना किसे पसंद होगा? जेन, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट और सुंदर मछली होगी। मैंने इसे अपने सिग्नेचर तेल के साथ मैरिनेट किया है और एक नींबू डाला। हम इसे ओवन में रख सकते हैं। तुम नहीं जानती कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ सामंथा। मेरे पास एक विशेष सॉस है जो किसी भी मछली के साथ पूरी तरह से चला जाता है। तुम्हें ट्राई नहीं करनी है सामंथा? जब एमा मेरी मछली को चखेगी तो खुशी के मारे अपनी जीभ भी निगल लेगी। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री डालते हैं, ताजा शहद। और अब ये आलू भी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू कैसे पकाने हैं। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वाह जैन, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि एमा को ये जरूर पसंद आएगा। रंग के लिए थोड़े बीन्स और थोड़े छोटे चेरी टमाटर हम इसे मिला सकते हैं। एकदम अच्छा, बहुत सुंदर। एमा जरूर मेरे डिश को चुनेगी। ओह सामंथा, हाँ, मैं तुम्हारी ग्लव्स ले लिया है। सब कुछ तैयार है। जैन, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन इसे अपने हाथों से मत छूना। थोड़ा फाइनल टच। और इसे एमा को सर्व कर सकते हैं। वो इसे जरूर पसंद करेगी। एमा, तुम कहाँ से शुरू करोगी? ये बहुत सुंदर है, विशेष रूप से यह। मैं इस डिश से शुरू करूंगी। चलो तुम्हें ट्राई करती हूँ मछली। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये पसंद आया। यह खराब नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। तुम्हें क्या लगता है एमा? समंथा ने कोशिश की। तुम्हें ये पसंद आया? एमा, तुम्हें अपनी पसंद बतानी होगी। बधाई हो शेफ। हाँ, सबसे अच्छा शेफ कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया।
मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, यह अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है।
आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। कैफे, मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम। ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है। मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। बहुत स्वादिष्ट केक। शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है। भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी। यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को। मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा।
बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है, और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है, और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है, मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। Okay. फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। Awesome! देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है, पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन यह घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है, शायद ये काफी नहीं है। दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं यह रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केट, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? यह काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। मेरे पास एक भयानक केक है। इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा, और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है, और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही कह रहे हो, केक कमाल का दिख रहा है।
और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। बेवकूफ पानी। जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ।